प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहे 17वें प्रमंडलीय मीडिया कप के चौथे दिन आकाशवाणी और डिजिटल मीडिया ने जीते अपने अपने मैच। मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहे 17वें प्रमंडलीय मीडिया कप के चौथे दिन मंगलवार को लीग के 2 मुकाबले खेले गए। पहला लीग मैच आकाशवाणी और इनसाइड मिथिला के बीच खेला गया, जिसमें आकाशवाणी ने 15 रनों से जीत हासिल की। वहीं दूसरा मुकाबला दैनिक भास्कर और डिजिटल मीडिया के बीच खेला गया, जिसमें डिजिटल मीडिया ने 7 विकेट हासिल किए। पहले लीग मुकाबले में आकाशवाणी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए, जिसमें दीपेंद्र ने 40 रनों का योगदान दिया। वहीं रमेश ने 28 रन और विश्वजीत ने 15 रनों का योगदान दिया। इनसाइड की ओर से दुर्गानंद और अभिनव ने 2-2 विकेट प्राप्त किए। तो वहीं दैनिक भास्कर एवं डिजिटल मीडिया के बीच दूसरा लीग मैच खेला गया। दैनिक भास्कर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 108 रन बनाए। तो वहीं जवाबी बल्लेबाजी में उतरते हुए डिजिटल मीडिया की टीम ने महज 11.3 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संयुक्त निदेशक सह जिला जनसंपर्क अधिकारी को दी गई भावभीनी विदाई। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता की विदाई समारोह आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि नागेंद्र गुप्ता जी अच्छा वक्ता, कलाकार एवं मानवीय संवेदनाओं के रूप में इनमें सारे गुण संपन्न हैं। उन्होंने कहा कि हम भी क्षेत्र में काम किए हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी तत्परता के साथ काम किया है। सूचनाओं का संप्रेषण और क्रियान्वयन और जो भी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है, उन सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम एवं शिक्षा संवाद कार्यक्रम में भी इन्होंने लीडरशिप की भूमिका निभाई है। तो वहीं इस अवसर पर नए उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद को पाग चादर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इससे काम करने में कभी कठिनाई नहीं हुई। त्यागराजन सर भी थे, वो उनका भी काफी सहयोग मिला और ये जो कम्युनिकेशन मेरा होता है बहुत जल्द जो संप्रेषण होता है, इसमें हमारे कार्यालय के 2 कर्मी हैं, मनीष जी और राजेश जी। ये मैंने टीम बनाई है, काफी ये लोग एक्टिव रहते हैं और इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही हमारे कार्यालय के जितने भी कर्मी हैं वो सभी काफी एक्टिव रहते हैं और मैंने हमें सबों को अपना परिवार समझा और जब भी जो काम कहा वो किया इन्होंने और इन लोगों का भी काफी सहयोग रहा है। सभी पदाधिकारियों का भी काफी सहयोग रहा, जिसके कारण कार्य जो है मेरा अच्छा रहा। आप लोगों से भी काफी सहयोग मिला। जो भी आप लोगों की तरफ से कुछ भी क्वेरी हुआ मैंने तुरंत आपको दिया और मैंने भी कुछ रिक्वेस्ट किया, उसको भी आप लोगों ने माना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आप लोगों का स्नेह मिलता रहेगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये मुझे भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत दिनों तक रहने के बाद लगाव हो जाता है और बहुत प्यार मिला आप लोगों से, बहुत समर्थन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि पूर्व वक्ताओं ने नागेंद्र गुप्ता जी के बारे में बताया है, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। एक अधिकारी के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक कलाकार के रूप में या मानवीय संवेदना के मापदंड पे भी अगर आप देखेंगे तो वो सारे गुण जो होने चाहिए एक पदाधिकारी में वो इनमें है। आप लोगों ने अपने अनुभव की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भी क्षेत्र में जो काम किया है, जितने पदाधिकारियों के बीच में काम किया है या जिन डीपीआरओ लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, इतनी तत्परता से संप्रेषण सूचनाओं का, कार्यक्रम और क्रियान्वयन की गतिविधियों का जनता के मध्य कैसे पहुंचे, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और सिर्फ ये वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं है, एक तरफा संप्रेषण नहीं है। जो बात सरकार की योजनाओं से संबंधित है, उसके क्रियान्वयन से संबंधित है, प्राथमिकताओं से संबंधित है, उसका आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो बात जनता
की समस्याओं से संबंधित जो आप लोग अखबार में या न्यूज मीडिया के माध्यम से आप लोग संज्ञान में लाना चाहते हैं सरकार को, उसको भी दोबारा अधिकारियों तक पहुंचाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो संप्रेषण की जो दोनों तरफ की बात है, टू साइडेड संप्रेषण, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। सरस्वती पूजा को लेकर मूर्ति की बिक्री हुई तेज, लोगों ने जमकर की मूर्ति की खरीदारी, साथ ही अन्य सामग्री। दरभंगा के लालबाग के मखनाई के पास लोगों ने मां सरस्वती की प्रतिमा की जमकर खरीदारी की। बता दें कि बुधवार को होने वाले मां सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर लोगों ने इस मूर्ति की खरीदारी की, जिसकी कीमत 50 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक की थी। वहीं कई अन्य मूर्तियों की कीमत 5,000 रुपये से अधिक की थी। बता दें कि शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर एवं कई शिक्षण संस्थानों में वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, जिसको लेकर लोग मंगलवार से ही तैयारी प्रारंभ कर दी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा से राष्ट्रीय खेल के लिए 2 खिलाड़ियों का हुआ चयन, स्कूल प्रबंधक ने जताई खुशी। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद के 2 खिलाड़ियों का दरभंगा जिला के अंडर 14 एवं अंडर 16 टीम के साथ गुजरात में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल 2024 प्रतियोगिता के लिए रवाना किया गया। कक्षा 9वीं से ओबादा जैद एवं कक्षा 7वीं से अनुष्का का चयन हाई जंप एवं थ्रेटलॉन में क्रमशः हुआ है। विद्यालय के बच्चों के इस सफलता में विद्यालय परिवार में खुशी का अलग उत्साह देखने को मिला है। विद्यालय के खेल प्रशिक्षक विकास मिश्रा एवं मार्शल आर्ट शिक्षक रंजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 10,000 खिलाड़ियों को आने की संभावना है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक गुजरात में होने जा रहा है। डीपीएस के दोनों खिलाड़ियों का प्रशिक्षण उच्च स्तर पर विद्यालय द्वारा कराया गया, जिसमें दोनों खिलाड़ियों का आत्मविश्वास प्रबल है। Hello everyone, here is Obada Zaid, student of class 9th of Delhi Public School. I was selected for nationals in high jump. Now I will go for nationals in Ahmedabad, Gujarat. And our director sir, chairman sir, principal sir, vice principal ma'am and my favorite coach Vikas sir encouraged me. दरभंगा के सांसद ने रामनगर में लगभग 10 करोड़ की लागत से बन रहे बिहार के दूसरे आईटी पार्क का किया औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला के केंद्र दरभंगा के रामनगर में लगभग 10 करोड़ की लागत से निर्मित बिहार के दूसरे आईटी पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने आईटी पार्क के लोकार्पण को लेकर एसटीपीआई के एडिशनल डायरेक्टर राजीव कुमार को दूरभाष पर वार्ता कर संबंधित दिशा निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान के मंत्र को चरितार्थ करते हुए दरभंगा में आईटी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुणे, नोएडा, दिल्ली, दरभंगा आदि जगहों पर अब तक लगभग 10 कंपनियों ने दरभंगा आईटी पार्क का मुआयना किया है और आईटी पार्क से जुड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बड़ी आईटी कंपनियों को क्रियान्वयन हो जाने से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार सृजन होगा। स्थानीय लोग, विशेष रूप से युवा, लाभान्वित होंगे। परीक्षा फॉर्म भरने में हो रही समस्याओं को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने किया मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रदर्शन। स्नातक तृतीय खंड के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने में हो रही समस्याओं को लेकर छात्र हित को देखते हुए परीक्षा नियंत्रक, उसके बाद कुल सचिव के कार्यालय के समक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी व संगठन मंत्री गौतम झा ने कहा कि स्नातक तृतीय खंड के छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरते समय पेमेंट कट जाता है, लेकिन रिसिप्ट डाउनलोड नहीं होता। छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरते समय नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है। छात्रों का एग्जाम फॉर्म भरने के बाद रिसिप्ट में फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं आता, जिस वजह से छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही है। तो वहीं विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के चैम्बर में नहीं रहने के कारण हजारों छात्र छात्राएं भटक रहे थे। कोई इन छात्रों की समस्याओं को सुनने वाला नहीं था, जिसके बाद कुल सचिव कार्यालय के समक्ष इन छात्रों के साथ छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं कुल सचिव ने इन्हें समस्याओं के निदान का पूरा आश्वासन दिया।
दरभंगा के सीएम कॉलेज में परीक्षा के दौरान विशेष वर्ग एवं आंतरिक परीक्षा का लिया जाएगा आयोजन। प्रधानाचार्य के नेतृत्व में की गई बैठक। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा सीएम कॉलेज दरभंगा को मैट्रिक का परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिस कारण 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक सभी वर्ग को स्थगित कर दिया गया है और इस अवधि में ऑनलाइन वर्ग संचालन की व्यवस्था की गई है। सभी छात्र छात्राओं को अपने विभागाध्यक्ष से संपर्क कर स्नातकोत्तर ऑनलाइन कक्षा की तालिका प्राप्त कर लेने के लिए कहा गया है। साथ ही स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2023-25 एवं तृतीय सेमेस्टर सत्र 2022-24 के ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी किसी कारणवश आंतरिक परीक्षाएं छूट गई है, उनके लिए विशेष आंतरिक परीक्षा प्रथम सेमेस्टर के लिए 27 फरवरी एवं तृतीय सेमेस्टर के लिए 28 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है, जिसको लेकर प्रधानाचार्य के नेतृत्व में उनके कार्यालय कक्ष में बैठक की गई।